हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपना जो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 24 जैन 2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट आपको ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल दे रखा है, इंटीग्रेशन इसके इक्वल दे रखा है, जहां पर सी कांस्टेंट है और अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू आपसे स्टूडेंट पूछी गई है। तो बेसिकली स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट दे रखा है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उस टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को चेंज करना है अगर इस फॉर्मेट में, तो मैं पहले क्या करता हूं, ये 2 तो एज इट इज और ये एज इट इज लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिख दिया। अब हम ये देख लेते हैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या ऐड यहां पर करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर सेम है, 2 इंटू एक्स, 2x यहां पर 5x है, दैट मीन स्टूडेंट 3x हमने ऐड किया। यहां पर 9 है, यहां पर 2 है, दैट मीन स्टूडेंट 7 ऐड किया। ये आ गया। अब ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। मतलब इस एक्सप्रेशन को भी मैं डिवाइड कर रहा हूं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। यहां पर भी मैंने इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। गॉट इट। अब देखो, अब स्टूडेंट ये तो ठीक है, इसको डिवाइड करने पे सिंपल हो जाएगा, इसको तो हम लिख देंगे भाई, ये तो लिखा जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेकिन इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, एक स्पेशल टाइप है, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। इस टाइप में क्या करते हैं, लीनियर जो भी प्रेजेंट हो उसको लिखोगे ए डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट बी, ऐसे लिखते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा a 2x प्लस 1 प्लस बी। ध्यान से देखो, अब हमें कहीं ना कहीं यहां पर इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है, तो a और b की वैल्यू चाहिए। तो a और b के लिए अगर ये एक आइडेंटिटी है तो x की जगह -1/2 रख सकता हूं। जैसे ही -1/2 रखूंगा, क्यों पुट किया, क्योंकि ये 0 बनेगा, 0 बनेगा तो सिर्फ एक कांस्टेंट मिलेगा b की वैल्यू यहां पर 1/2 रखो स्टूडेंट, माइनस का 3/2 प्लस का 7, अपने पास 14 माइनस 3 दैट मींस 11/2। स्टूडेंट कैलकुलेशन पे फोकस रखना, 14 माइनस 3 11/2। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो यहां से तो 7 मिलेगा, यहां पर a, यहां पर b की वैल्यू अगर मैं यहां रिप्लेस करता हूं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 माइनस 11/2 दैट मींस 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 11 दैट मीन स्टूडेंट यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा 3/2। गॉट इट। ये 11/2, ये 3/2, ए और बी की वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 7 को ए और बी की टर्म में अगर लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, b की वैल्यू 11/2। अब 3x प्लस 7 की जगह मैं ये रिप्लेस कर रहा हूं, देखना स्टूडेंट, और 3/2 ये आया 2x प्लस 1, और डिवाइड में भी हमने क्या किया, अलग अलग करके ही लिख देते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, ध्यान से देखो ये 11/2 है, 11/2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट, ध्यान से देखना 3x प्लस 7 इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। अब देखो काफी हद तक इस एक्सप्रेशन को इसमें हमने चेंज किया, वो प्रोसेस हमने प्रॉपरली बताया आपको। अब देखो, अब अपने पास मेन टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, उसके स्क्वायर डिवाइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। दैट मींस स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। बेसिकली ये बना क्या, स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे की जगह 1 माइनस 1/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखना क्या क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट। बेसिकली ये जो बन रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, मतलब इस पूरे की वैल्यू ये है ना, तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, जहां जहां जो जो जरूरत पड़ेगी वो लिखेंगे।
इसका मैंने कंप्लीट स्क्वायर लिख दिया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस नहीं होके प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। dx प्लस यहां पर 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx प्लस 11/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट, इसकी जगह भी परफेक्ट स्क्वायर ही लिख रहा हूं, 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब आप लोगों को पता चला होगा यहां पर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें आप लोगों को पता चला होगा, इसको पुट करें ऊपर वाली वैल्यू मिल रही है, इसमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। स्टूडेंट फॉर्मूला मेंशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, कुछ पार्ट को यहां से हटा देता हूं, मतलब इस पार्ट को मैं हटा रहा हूं जो कि मैंने कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझा दी है। देखो दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता किसके इक्वल है, तो बेसिकली ये इक्वल होता है स्टूडेंट x/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तो ये होता है। दूसरा हमारा यूज हो रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वो स्टूडेंट होता है log x की x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को वहां यूज करेंगे तो 2 टाइम्स इस पूरे की जगह ये फॉर्मूला x की जगह या x प्लस 1 है, 1/2 है तो ये लिख दिया, डिवाइड 2 ये रहा। अब ध्यान से देखना, ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर ये है, और इसको देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब इस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ये आएगा, इसको हम डायरेक्टली यही लिखेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसको मैंने लिखा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पूरा हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स रूट 3/2 का होल स्क्वायर तो 3/4, एक 2 और है मतलब 3/8 आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 कर दिया। लोग x की जगह x प्लस 1/2 है, प्लस ये वही है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आया है प्लस 3/2। अब देखो इसको अगर मैं पुट करता हूं तो ये आएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन बनेगा 3/2 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी dt, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट t की पावर -1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 3/2 था 2 से 2, मतलब 3 टाइम्स स्क्वायर रूट t, और स्क्वायर रूट t किसको माना था, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 3/2 तो है, 3/2 हमने यहां पर इंक्लूड किया है, दैट मीन्स ये बनेगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट t की जगह हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी हो गया। ध्यान से देखो, इसको पुट किया है, आप डायरेक्टली करोगे तो आसानी से कर सकते हैं इसको। ये आया प्लस का 11/2 log, ध्यान से देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log x की जगह x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको हम यही लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिखा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आया, और प्लस कांस्टेंट लगा दिया है। अब देखो कैलकुलेशन पे फोकस रखना, मिस्टेक हो सकती है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 मल्टीप्लाई, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, ये लिखा गया 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेसिकली स्टूडेंट ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन देख लो और एक बार ये भी देख लो, अब आगे जाके दोबारा से इसको लिखोगे तो 3 प्लस 1/2, बेसिकली इसको मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, 3 प्लस x/2 डायरेक्टली 7/2 लिख रहा हूं, सॉरी 3 प्लस x/2 नहीं, 3 प्लस 1/2 7/2 लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बना, प्लस ये 3/8 लोग, ये 11/2 लोग, और ये अंदर वाला एक्सप्रेशन सेम है, दैट मींस 3/8 में अगर 1/2 11/2 ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3/4, और 3/4 प्लस 11/2, एक बार कर लो, 3/4 प्लस 11/2, एडिशन लिया 4, ये आया 3, ये आया 22, ध्यान से देखो ये 25/4,
तो इसको मैंने लिखा 25/4, 25/4। एक बार दोबारा से चेक कर लो, ये 3/4 और ये बनेगा स्टूडेंट 11/2 और यहां से 4 एलसीएम आ गया, यहां 3 रहेगा, यहां 22, यहां 25/4 बनेगा। ठीक है, ये बना 25/4। ठीक है, अब आगे देखो स्टूडेंट, अपने पास आया log x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट c। कंपैरिजन करते हैं। अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है। अल्फा की वैल्यू यहां से 7/2 और बीटा की वैल्यू 25/4 आ गया। हमें चाहिए क्या स्टूडेंट? अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा की वैल्यू 7/2, 2 बीटा दैट मींस 25/2 आ जाएगा। सोल्व करेंगे इतना, ये 32 आएगा, ऊपर डिवाइड में 2 आएगा, इससे कैंसिल आउट 16। मतलब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 16 है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रॉपरली हर स्टेप मैंने लिखा है, हर फॉर्मूला मेंशन किया है, किस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखा ये भी हमने आपको प्रॉपरली बताया है। ठीक है, और काफी प्लेटफॉर्म पे इसको डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम यही आएगी। तो स्टूडेंट आशा करता हूं इसी टाइप से आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते रहे प्रॉपरली। आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।